हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। और आज है 31 दिसंबर। इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जो भी ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और आने वाले एग्जाम में उनके पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, तो उन करंट अफेयर्स का इस क्लास में हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि आप जो है नए करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स को भी बहुत ही इजीएस्ट वे में रिवीजन कर पाए। ये क्लास रोजाना सुबह 7 बजे होती है, तो सुबह के 7 बज गए हैं। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के रिवीजन के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के कितने जिलों में या फिर झारखंड में कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो सही आंसर होगा 3। झारखंड के 3 जिलों में या फिर झारखंड में 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा। हर एक जिले में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, 3 जिलों में किया जाएगा, तो ये 3 जिले कौन कौन है? धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम, यानी धनबाद, बोकारो और ईस्ट सिंहभूम, ये वो 3 जिले हैं जहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। जमशेदपुर में किया जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में है जमशेदपुर, ठीक है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 23 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क निर्माण किया गया है, 22 का निर्माण किया जाएगा। तो पूरे भारत में 63 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण ऑलरेडी कर लिया गया है और 22 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा। इन 22 में से झारखंड में 3 इन 22 में से झारखंड में 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। कहां कहां पे? तो देखिए, यह है धनबाद, धनबाद में, यह है बोकारो, बोकारो में, और यह है पूर्वी सिंहभूम। तो एक आप यहां पे देख सकते हैं, एक आप यहां पे देख सकते हैं और एक आप यहां पे देख सकते हैं। धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम, इन 3 जगहों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, किचन गार्डन का निर्माण सरकारी स्कूल में किया जाएगा। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि किचन गार्डन आखिर होता क्या है। क्या होता है किचन गार्डन? किचन गार्डन का मतलब है कि सरकारी स्कूलों में ही सब्जियों को लगाया जाएगा और उस सब्जी का इस्तेमाल मिड डे मील के खाने में भी किया जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे उस स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक समझ विकसित होगी कि आखिर कृषि या फिर आखिर खेती किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आइए समझते हैं। सबसे पहले इसके आंसर की बात करेंगे। 4960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर देख लिए, ठीक है। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पे देख सकते हैं। आइए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए, यह है सरकारी स्कूल और यहां पे आप देखेंगे कुछ बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे जो है खेती कर रहे हैं। बच्चे किस तरीके से सब्जियों को लगाया जाता है, किस तरीके से सब्जियों को उगाया जाता है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब ये सब्जियां उग जाएंगी तो इसका इस्तेमाल मिड डे मील के खाने में किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को पता चलेगा कि आखिर हम लोग सब्जियों को किस तरीके से उगाते हैं, हम लोग सब्जियों को किस तरीके से खेती करते हैं। इसकी एक समझ जो है बच्चों के अंदर डेवलप होगी। यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी समझ को विकसित करने के लिए किचन गार्डन को शुरू किया जा रहा है झारखंड के सरकारी स्कूलों में। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। 4960, ठीक है। आइए, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2060 तक झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पेयजल की समस्या आ जाएगी? देखिए, आईआईटी बॉम्बे का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, एक आईआईटी धनबाद भी है झारखंड में, आईआईटी आईएसएम धनबाद, ठीक है।
और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे का नाम सुने होंगे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी आईएसएम धनबाद। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूरे देश का सर्वे किया गया। ठीक है, पूरे देश में किसका सर्वे किया गया? पूरे देश में पेयजल का सर्वे किया गया। अब पूरे देश का बात ना करके अभी हम लोग झारखंड का बात करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो सर्वे किया गया पूरे देश में, तो उसका रिपोर्ट जब जारी किया गया तो उसमें अलग अलग राज्यों के बारे में बताया गया। हमारे झारखंड के बारे में यह बताया गया कि झारखंड में वर्ष 2060 में 1/3 1/3 जो एरिया है उसका क्या होगा? तो पेयजल की समस्या आ जाएगी। 33% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1/3 झारखंड का जो 1/3 एरिया है, 1/3 हिस्सा है, उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें पेयजल की समस्या आ जाएगी। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे। तो ये वो आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कहा गया है। अगर आईआईटी बॉम्बे की बात की जाए तो ये है आईआईटी बॉम्बे, देख सकते हैं मुंबई में है। और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में की गई थी। इसके बारे में भी आप लोग याद रखें। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में। चलिए, हाल ही में कौन झारखंड के नए डीजीपी बने हैं? तो झारखंड के जब नए डीजीपी बने थे उस समय आप लोगों को बताया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, सीजीएल के एग्जाम में, कि झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं, या फिर वर्तमान में झारखंड के डीजीपी कौन है? अजय सिंह। ठीक है, अजय कुमार सिंह जो है झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। इनके पहले नीरज सिन्हा झारखंड के डीजीपी थे। नीरज सिन्हा जब झारखंड के डीजीपी के पद से रिटायर हुए तो अजय सिंह झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के डीजीपी कौन है? अजय सिंह जो है प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के डीजीपी हैं। तो अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और यहां पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ये है अजय कुमार सिंह और ये जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। इन्हें आप लोग याद रखें। झारखंड पुलिस से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। क्या है? सेवा ही लक्ष्य। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा जोड़ों के दर्द के लिए एक हर्बल दवा को विकसित किया गया है? झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा? बीएयू रांची, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसके द्वारा जोड़ों के दर्द के लिए एक हर्बल दवा को विकसित किया गया है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग देख सकते हैं। चलिए, यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं और जोड़ों के दर्द के लिए एक हर्बल दवा जो है वो विकसित किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी आप लोग जाने। ठीक है, गूगल के भरोसा में ना रहे, जो बात आपको अभी बताया जा रहा है उसे आप लोग याद रखें। 26 जून 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये 1981 नजर आएगा आप लोगों को, लेकिन 1981 नहीं 1980 होगा। 26 जून 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, झारखंड के किस खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है? झारखंड के किस खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है? तो क्या होगा सही आंसर? रेलवे के द्वारा टिकट चेकिंग क्लर्क का नौकरी दिया गया है आशा किरण बारला। झारखंड की एथलीट है आशा किरण बारला और रेलवे के द्वारा इन्हें नौकरी दिया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, आशा किरण बारला। और ये आप देख सकते हैं आशा किरण बारला, इन्हें जो है रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा नौकरी जो है वो दी गई है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। झारखंड शिक्षा परियोजना में काम कर रहे कर्मी अब एक जिले में कितने वर्ष तक रह पाएंगे या फिर एक जिले में कितने वर्ष तक काम कर पाएंगे? तो झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो भी कर्मी काम करते हैं वो एक जिले में
मैक्सिमम 3 साल तक काम कर सकते हैं और एक डिवीजन में मैक्सिमम 6 वर्ष तक काम कर सकते हैं। यानी अगर बात की जाए सही आंसर की, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक जिले में ये 3 साल तक काम कर पाएंगे। तो यहां पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा ये नियम लागू किया गया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक जिले में 3 साल तक काम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरायकेला खरसावां के 6 गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक को किनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ब्रिजेंद्र पटनायक को क्या मिला है? ब्रिजेंद्र पटनायक को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन है ये? तो ये 6 गुरु हैं, ठीक है। 6 डांस जो है वो सिखाते हैं, 6 नृत्य सिखाते हैं ब्रिजेंद्र पटनायक, गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक, ठीक है। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 6 गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक, इनके द्वारा 6 नृत्य को सिखाया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आइए, हाल ही में जारी CMIE के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी दर कितना था? ठीक है, तो CMIE के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी दर जो है वो 14% था। ऑप्शन ए 14%, ठीक है। वर्ष 2022 तक, अक्टूबर 2022 तक CMIE के द्वारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, CMIE का फुल फॉर्म है, और इसके द्वारा ये कहा गया कि अक्टूबर 2022 तक झारखंड में जो बेरोजगारी दर था वो 14% था। क्लियर है? चलिए, और यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। झारखंड के कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? तो विलय का कहना है, विलय का मतलब है मिलना। जैसे पानी में चीनी विलय हो जाता है, पानी में नमक विलय हो जाता है, ठीक है, यानी मिल जाता है, घुल जाता है। तो विलय का अर्थ है मिलना। अब 2 सरकारी स्कूलों को 3 सरकारी स्कूलों को मिला दिया जाता है। कब मिला जाता है? जब उन सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं होते हैं। जैसे ये अभी समझेंगे, ठीक है, अभी समझेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4096। झारखंड में 4096 सरकारी स्कूलों को फिर से शुरू किया जाएगा जो कि विलय हो चुके हैं। अब विलय हो चुके, क्या मतलब? देखिए ये एक स्कूल है जो कि ये स्कूल ए, ये एक स्कूल है जो कि है स्कूल बी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 1000 स्टूडेंट की। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी भी कैपेसिटी है 1000 स्टूडेंट्स की, ठीक है। दोनों की कैपेसिटी है 1000 स्टूडेंट्स की, लेकिन इसमें अभी स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं? तो 500। अभी इसमें स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं? तो इसमें है 200। सोचिए, कैपेसिटी है, रुक जाइए, कैपेसिटी है 500 लेकिन स्टूडेंट कितने हैं? 200। कैपेसिटी है 500 लेकिन स्टूडेंट कितने हैं? 500। तो इन दोनों को मिला दिया गया, दोनों को ऐड किया गया, तो कितना निकला? 700 स्टूडेंट, ठीक है। 700 स्टूडेंट दोनों को मिलाकर अब देखा गया क्या इन 700 स्टूडेंट्स को एक स्कूल में एडजस्ट किया जा सकता है? तो हाँ, इसकी कैपेसिटी 1000 है, तो यहीं पे 700 स्टूडेंट को लाया गया और इसे बंद कर दिया गया। तो इसे कहते हैं विलय करना। यानी अगर दोनों स्कूल में प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है तो उस स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है और उस स्कूल को बंद कर दिया जाता है। इसे कहते हैं विलय। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा, 4096 सरकारी स्कूलों को, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विलय कहने का अर्थ क्या है? आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि विलय करने कहने का मतलब क्या है। क्लियर? क्लियर है? आई होप सो कि सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग, जल्दी से एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।